दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो आज का हमारा पूरा दिन जो रहता है वो पूरी तरीके से इंटरनेट पे डिपेंडेंट रहता है। चाहे आप स्कूल का कोई काम कर रहे हो, घर का कोई काम कर रहे हो या फिर ऑफिस का कोई काम कर रहे हो, सब कुछ इंटरनेट पे डिपेंडेंट रहता है। यहाँ तक कि जब आप अपने आप को आजकल इंटरटेन करते हैं तो आप बाहरी दुनिया से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रख पाते क्योंकि आपका जो पूरा दिन है वो काफ़ी बिजी रहता है। ऐसे में इंटरटेन होने के लिए भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं आपको ये कहूँ कि बस ये कुछ और घंटे आप देख लीजिए वीडियो, उसके बाद आप ये वीडियो नहीं देख पाएंगे। आप जो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं बस कुछ समय है आपके पास, उसके बाद ये सब इंटरनेट ठप पड़ने वाला है। सारा इंटरनेट दोस्तों यहाँ पर बंद हो जाएगा। सिर्फ भारत से ही नहीं दोस्तों बल्कि पूरे विश्व के अंदर में इंटरनेट बंद होने जा रहा है। ईरान दोस्तों अभी तक इस युद्ध के अंदर में अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला ही नहीं था, अब उसने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला और जैसे ही उसके इस हथियार की खबर निकल के सामने आना स्टार्ट हुई, घबराहट बढ़ गई। घबराहट क्यों बढ़ गई दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर ईरान जो है समुद्र के अंदर में दोस्तों एक तार होता है, एक केबल होता है फाइबर का, जिससे इंटरनेट का यहाँ से एक देश से दूसरे देश में डाटा जाता है और आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। ऐसे में उसी तार को काटने की खबर निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों अगर ये तार कटा तो आपका इंटरनेट क्या कट जाएगा या फिर आपका इंटरनेट चालू रहेगा? क्या होगा आपके इंटरनेट के साथ? साथ ही साथ भारत के अंदर में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और पूरे विश्व में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, आज आपको दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ मालूम चल जाएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं पूरा माजरा क्या है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, अभी फिलहाल जो है ना इस युद्ध के अंदर में एक पोजीशन है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सुर्खियाँ बटोरता है। आए दिन यहाँ पे आप सुनेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खबर निकल के सामने आती है। कभी ये खबर निकल के सामने आती है कि आज यहाँ पर एक जहाज को पास होने दिया। पहले दोस्तों जब ये युद्ध नहीं चलता था तो लगभग 200 के करीब जहाज जो है एक दिन में यहाँ से पास होता था, लगभग 200 से 150 के करीब में। अब यहाँ से डेली 28 फरवरी के बाद से 4 से 5 जहाज पार हो रहे हैं, जिसमें सभी देशों के होते हैं दोस्तों। उसमें समझ लीजिए आप, उसमें 1-2 जो है चाइना का होगा, 1-2 भारत होता है और उसके बाद यहां पर जो है बाकी टर्की का या फिर मलेशिया का हो जाता है। बाकी देशों को तो यहां पर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। रसिया का मान लीजिए चल जाता है, लेकिन उसके अलावा किसी का नहीं जाता। ऐसे में सबका ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे खिंचा हुआ। और समझ सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं जो पहली ज़रूरत होती है हमारी, वो तेल होता है। हमारे घर में आने वाले या फिर हमारे फसल में यूज होने वाले बहुत सारे खाद होते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर आप देखते हैं कि फसल जो है उगता है और अच्छे से उगता है। तो वो सारी चीज़ें होती है। या एलपीजी होता है जिसके जरिए हमारे घर में खाना बनता है, खाना पकता है। लेकिन आपने सोचा है कि इससे भी कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जी हाँ, आपको लगेगा कि यहाँ पे तो गांव वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। गांव के अंदर में लोग इंटरनेट का यूज़ बहुत कम करते हैं। ऐसे लोग जो पुराने समय के ख्यालात के हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, तो उनको फ़ायदा है। देखिए फ़ायदा उनको नहीं है। अगर इंटरनेट ठप हुआ, बंद हुआ, तो सिर्फ यहाँ पर उनका डाटा ही नहीं बंद होगा, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बैंक के पास है वो सब कुछ धीरे धीरे बंद हो जाएगा और कंप्लीट आपको शट डाउन नज़र आ जाएगा। एक इंटरनेट ठप, सब कुछ बंद। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि समस्या क्या है और कितना ज़्यादा इफेक्ट जो है वो भारत पे पड़ सकता है। भारत कितना ज़्यादा इस चीज़ से डरा हुआ है या फिर ईरान जो है वो क्या चीज़ें करने का सोच रहा है, वो देखिए आप। सबसे पहले तो उसको मालूम चल गया है कहीं ना कहीं ईरान को कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है आज ना कल यहाँ पर इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लोगों को चीज़ों को जाने देना है, आने देना है। लेकिन अब उसने यहाँ पर एक अगला प्लान सोचा और वो प्लान दोस्तों इतना डरावना है आने वाले समय में, जो कि सबको परेशान किया हुआ है। भारत को नहीं दोस्तों, भारत के अलावा यूरोप के अंदर में, एशिया के पूरे देश के अंदर में, साथ ही साथ दोस्तों पूरे विश्व को कहीं ना कहीं दोस्तों परेशान किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर दूसरी चीज़ जो बड़ी चीज़ है यहाँ पर ईरान के पास, वो है दोस्तों कहीं ना कहीं, पहले तो यहाँ पर लगता था कि सिर्फ तेल वगैरह है, कि भाई तेल का जितना भी रिफाइनरी वगैरह था उस पर हमला करवा दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि कभी एलपीजी वाला जो गैस वाला था यहाँ पर रिफाइनरी, उस पर हमला करवा दिया, गैस हब पे यहाँ पर हमला करवा दिया। और ये सब करके यहाँ पर ईरान जो है ऐसा लग रहा था कि बस ईरान के पास इतनी ही क्षमता है और कहीं ना कहीं इस सब का जवाब यहाँ पर अपने तरीके से यूएस और इजराइल दे रहा था। और ऐसे में यूएस और इजराइल को कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि भाई उसको हरा ही नहीं सकता कोई, और ईरान अब जो है आज ना कल तो हार ही जाएगा। लेकिन ईरान ने बोला
रुक जाओ भाई, अब यहाँ पर मेरा खेल शुरू होगा। और तब यहाँ पर उसने अपना खेल जो है शुरू किया। और ये खेल बिल्कुल इंडिया नहीं चाहता होगा। क्यों नहीं चाहता होगा वो देखिए, और कैसे ये पूरा खेल को वो अंजाम देगा। देखिए अभी फिलहाल ये जगह है आपको जो नजर आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक और जगह है दोस्तों जो कि ईरान से काफी दूर है, और वो है दोस्तों ये लाल सागर। दोस्तों ये जो रेड सी आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बिछा हुआ है दोस्तों, उस तार की बात, जिस तार की बात मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थी, वो तार यहीं पे बिछा हुआ है। ऑप्टिकल केबल वगैरह जो है यहाँ पर डाटा का, वो यहाँ पे बिछा हुआ है एकदम जो है समुद्र के बहुत ही गहराइयों में। तो यहां से ईरान कैसे आखिरकार जो है यहां पहुंचेगा, और अगर उस तार को खत्म कर देगा तो कितना नुकसान होगा वो समझिए। दोस्तों यहां पर एक देश आपको नजर आएगा यमन। यहां पे एक गुट रहता है हूदियों का, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं किसके कब्जे में है, वो यहां पर ईरान के कब्जे में है। हर बात वो ईरान की मानता है, क्योंकि ईरान जो है उसको चीजें सप्लाई करता है, खाने पीने की चीजें देता है, और उसके साथ ही साथ उस पर दबाव भी बना के रखता है, धमका के भी रखता है। ऐसे में यहाँ पर जो है ईरान बहुत ही हद तक जो है उन ग्रुप को यहाँ पर कंट्रोल करता है, जो हूदियों का ग्रुप रहता है। ऐसे में अगर एक बार यहाँ पर ये दबाव बनाया तो ये लोग यहाँ से आएंगे और केबल के साथ छेड़खानी करेंगे, जिससे इंटरनेट रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, या तो पूरी तरीके से दोस्तों खत्म हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पर मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं और देखते ही देखते दोस्तों वीडियो बंद हो जाएगा। आइए अब देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सब कुछ यहाँ पर करेगा और भारत को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये है दोस्तों यहाँ पर लाल सागर के पास रहने वाले वही कम्युनिटी जिसकी मैं बात कर रहा था। ये ही ग्रुप है दोस्तों हूदियों का, जो कि किसके कंट्रोल में है, ईरान के कंट्रोल में, यमन के अंदर ये रहते हैं। और लगभग आपको बता दें सिर्फ यहाँ पर इनको इसी वजह से जाना जाता है, जो लूट मार की चीजें होती है। जो भी जहाज दोस्तों यहाँ पर लाल सागर से गुजरता है, आप समझ के रखिए कि यहाँ पर लगभग जो है 40 to 50% जहाजों पर जो है ये लोग जो है हमला कर देते हैं और लूट मार की चीजें करते हैं। अब ऐसे में इस पर पूरी तरीके से जो दोस्तों कहीं ना कहीं किसका कंट्रोल है, ईरान का कंट्रोल है। और अगर ईरान का इतना कंट्रोल है तो वो जो चाहे वो कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके पास में इसकी चाबी है तो वो जिस तरीके से चाहेगा इसको नचाएगा। ऐसे में दोस्तों अगर ये नचाना शुरू किया तो कितना नुकसान होगा वो देखिए। अगर ये यहाँ पर घुस करके तार काटने की कोशिश किया तो आप देखिए यहाँ पर कुल ट्रैफिक जो इंटरनेट आप यूज करते हैं उसका 17 से 25% हिस्सा जो है उसी लाल सागर के अंदर में है, जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे 17 से 25% है दोस्तों, जो कि पूरे विश्व का है। लेकिन अगर बात आप करेंगे एशिया का या फिर भारत का, तो दोस्तों वो देखिए यहाँ पर कितना है, और वो काफी शॉकिंग है दोस्तों। पूरे यहाँ पर अगर आप बात करें एशिया और यूरोप के कनेक्शन का, तो उसका 90% ट्रैफिक दोस्तों वो कहां से गुजरता है, वो गुजरता है यहाँ पर लाल सागर से। और अगर यहाँ पर ये कटा तो पूरी तरीके से दोस्तों इंटरनेट बंद, और ये सबसे बड़ा अटैक माना जाएगा। और इसी अटैक को आप कहेंगे साइबर अटैक। अगर ये अटैक हुआ तो आपका बैंक बंद हो जाएगा, आपका यहाँ पर मोबाइल बंद हो जाएगा, सारी कंपनियां यहाँ पर बंद हो जाएगी। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दें कि जितनी भी चीजें डाटा है हमारा, वो सब यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होना स्टार्ट होगा। और इस सब से यहाँ पर हम पे खतरा धीरे धीरे बनता जाएगा। और अगर ये खतरा बना तो हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह होने के कगार पे जाएंगे। तो अब दोस्तों अगर ये युद्ध को जल्द ही यहाँ पर रोका नहीं गया और किसी तरीके से अगर यहाँ पर ईरान ने इसको काट दिया तो दोस्तों बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पूरा विश्व यहाँ पर इस बात को लेकर के बाद में पछताएगा। तो दोस्तों अब कहीं ना कहीं ये चीजें जब खतरा अब सबके सामने में, ये सिर्फ भारत के सामने में नहीं है, पूरे विश्व के सामने में जब ये पिक्चर दिखना स्टार्ट हुआ है, तो अब इसको लेकर के जो यहाँ पे आपको बता दें कि कहीं ना कहीं शांति की या अमन की बात है वो अब होना शुरू हुआ है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज ईरान करने के कैपेबल है या फिर नहीं? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में? जरूर बताइएगा हमें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हम तक जरूर पहुंचाएं।